है, मैं सुनीता। आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को भेजा नोटिस, पूछा क्या है कोविड पर नेशनल प्लान। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूलों में भी 10वीं व 12वीं परीक्षाएं टली। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, देश भर में 3,14,000 से ज्यादा नए केस, 2,104 की मौत। बंगाल में 43 सीटों पर 37.27% मतदान। प्रदेश में ऑक्सीजन संकट पर बोले केजरीवाल, हमें 700 टन की जरूरत, केंद्र ने 480 टन किया कोटा। सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का 34 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन। शहर शहर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार, दिल्ली हो या लखनऊ, हर जगह एक जैसे हालात। बीकानेर में कोरोना से हाल बेहाल, पिछले 24 घंटों में 460 का आंकड़ा पार, 5 दिनों में आए 3,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन, आज 8 बजे से बढ़ेंगी पाबंदियां। सरकारी दफ्तरों में 15% स्टाफ को इजाजत, बस में 50% यात्रा कर सकेंगे। महाराष्ट्र में 25 लोगों को समारोह में आने की इजाजत, 2 घंटे में खत्म करना होगा शादी का कार्यक्रम। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 67,000 नए केस, 578 की मौत। नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से मृत मरीजों की संख्या हुई 24, सरकार ने किया जांच के आदेश। नासिक मामले को लेकर गरमाई सियासत, देवेंद्र फडणवीस ने कहा लापरवाही करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, कहा ये हादसा नहीं हत्या। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, नासिक की घटना दुखद, दोषियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही। नागपुर में रेमडेसिविर की सप्लाई न करने पर बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। मुंबई में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 7,684 नए केस, 62 कोरोना संक्रमितों की मौत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र को दी फटकार, कहा इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए। दिल्ली में मंत्री सिसोदिया का केंद्र सरकार पर आरोप, दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा लगातार घटाया जा रहा है। कांग्रेस नेता बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता शशि थरूर, उनकी मां व बहन कोरोना संक्रमित। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी लिखी ऑक्सीजन के लिए डिमांड। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, 33,000 नए केस, 187 की मौत। अकेले लखनऊ में 6,000 कोरोना संक्रमित, 21 की मौत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमित। नोएडा में कोरोना का तांडव जारी, पिछले 24 घंटों में 536 नए केस। वाराणसी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2500 नए केस, अकेले कानपुर में 24 घंटे में 2,000 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के 3 लाख पार होने के चलते केंद्र ने बढ़ाई राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई। एक तरफ कोरोना संक्रमण का दौर जारी तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का, एक दिन में 29 लाख से ज्यादा को लगी वैक्सीन, अब तक 13 करोड़ का हो चुका वैक्सीनेशन। कोरोना के हालातों के चलते केंद्र पर राहुल गांधी का हल्ला बोला नोटबंदी जैसे हालात। कोरोना संक्रमण पर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा आईएसआई की तरह बर्ताव कर रही सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना हालात पर जल्द पाया जाएगा काबू।
देश में कोरोना संक्रमण से बेड की कमी को दूर करने के लिए रेलवे व डीआरडीओ की ली जा सकती है मदद, सरकार ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कोरोना मृत्यु दर में हुई कमी, 308 जिलों में हुआ महामारी पर नियंत्रण। कोरोना वैक्सीन निर्माता अपनी 50% डोज भारत को कराएं उपलब्ध। मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी, 13,107 नए केस, 75 की मौत। अकेले इंदौर में सबसे ज्यादा मामले। गुजरात में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस, 125 की मौत। केरल में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 22 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 9,716 नए संक्रमित, 3,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए। पटना एम्स में डॉक्टरों पर बिछाया कोरोना का कहर, एम्स व पीएमसीएच में 500 से अधिक हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव। आसाम में बाहर से आने वालों को रहना होगा 7 दिन क्वारंटीन, आरटीपीसीआर टेस्ट भी होगा जरूरी। कोरोना संक्रमण के चलते विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की बड़ी पहल, पूरे देश में करेगा ऑक्सीजन सप्लाई। राजस्थान में भी ऑक्सीजन की मारामारी, पुलिस कस्टडी में की जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। उत्तर प्रदेश ने मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी के आजम खान के मेडिकल कॉलेज का किया अस्थायी अधिग्रहण। रामपुर में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। सोलन के बोर्डिंग स्कूल पर कोरोना का कहर, 175 बच्चे व 25 अध्यापक कोरोना संक्रमित। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में नहीं लगेगा लॉकडाउन। टीएमसी नेता मदन मित्रा कोरोना संक्रमित। फ्रांस के एयरबेस से 4 और राफेल लड़ाकू विमान की खेप को दिखाई हरी झंडी। बड़ोदरा में डुप्लीकेट सैनिटाइजर फैक्ट्री पर रेड, 45 लाख से ज्यादा घटिया सैनिटाइजर बरामद। आईपीएल में कोलकाता को हराकर टॉप पर चेन्नई, 18 रनों से जीत। कोलकाता के लिए दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल ने खेली तूफानी पारी, फिर भी काम न आई। आखिरी ओवर में बनाने थे 20 रन। चेन्नई की डुप्लेसिस ने 95 रन की ताबड़तोड़ बारी खेली। हैदराबाद ने पंजाब को पूरी तरह से हराया। कोरोना वैक्सीन के लिए 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, 96,366 एक्टिव केस, 3300 की मौत। राजस्थान में 22 अप्रैल से 6 दिनों तक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित।